अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगर पाकिस्तान आर्मी को और आईएसआई को इसका क्रेडिट ना दूं तो समझे कि हम जैसा बंदा भी कोई नहीं। अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट कर ले। मुझे ब्रिगेडियर हमीद गुल साहब जनरल जो थे उनकी एक बात याद आ रही है जिन्होंने ये कहा था कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से रशिया को शिकस्त दी और एक दिन आप देखेंगे कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। सही, आज वही दिन आज वो दिन हम देख रहे हैं और जनरल साहब तो चले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन उनकी बात जो है वो आज सच साबित हो रही है और इसका जो क्रेडिट है ये हमारी फौज को और आईएसआई को खुसूसन मैं देना चाह रहा हूँ। तो बाकी सारे साहब आप मैं तो आपने जो सवाल उठाया ना कि अमेरिका का क्या रोल करेगा, तो मैं ये समझता हूँ अगर तारीख के तनाज़ुर में हम देखें तो हर कमाल का जवाल, हर सुपर पावर को जवाल हुआ नहीं। अफगानिस्तान में तो ज़ाहिर सबको पता, और अब मैं समझता हूँ कि अमेरिका का जवाल शुरू हो गया और डेफिनेटली वो तबाह होगा, जवालों से मिलेगा। और ये बात हो चुकी है कि पाकिस्तान तो ज़हरा हमें तो फ़ायदा ही हुआ और बहुत अच्छे हालात रहे और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ठीक रहा हमारे लिए। अच्छा है कि जैसा उनका जैसा भी नज़रिया इस्लाम का वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो वो एक अलग मौजूद है, वो अलग मौजूद है कि वो उनका इस्लाम क्या है, वो तो यहाँ भी हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ ख्यालात हैं इस्लाम के बारे में। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छा है और कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई मसाइल नहीं पैदा हुए। लेकिन हमारी हुकूमत को मैं समझता हूँ कि अलर्ट रहना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत इस वक्त ठीक जा रही है। वो बड़े हर कैंडोर को, इंडिया को, हर जो बैनुल अक़वामी मसाइल है उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकअप कर रही है और देख रही है और दूसरे लोगों में कहे कि अच्छे तरीके से जाग रही है। पहले हुकूमतें शायद ऐसा नहीं करती थी क्योंकि उनके मफादात ज़्यादा होते थे, तो ये मफादात के बगैर मेरे ख्याल हुकूमत पाकिस्तान को सामने रखते हुए फौज और हुकूमत दोनों मिलकर ऐसा सोचेगा तो मैं समझ लेना हमारे लिए कुछ आए नहीं है। हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त भी बैठे हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं इस सूरत हाल को? बहुत सारा अरसा मेरा जो है वो अफगानिस्तान में गुजरा है। मेरी कोई इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है कि मैं तारीख के हवाले से नहीं, वैसे आप बात करें वहाँ के हालात के बारे में। फिजिकली मैं वहाँ पे रहा हूँ तो कि पाकिस्तान की इस वक्त आबादी जो है वो 4 करोड़ है, तो 4 करोड़ में से भी किसी ने इतना अफगानिस्तान नहीं देखा जितना मैंने देखा, जितना अफगानियों की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक पश्तूनों की बात है तो तालिबान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पश्तून है, उसमें अक्सरियत पश्तूनों की है, लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ पे अक्सरियत है वो मुसलमानों की है। मुसलमान उसमें ताजिक भी हैं, उज़्बक भी हैं, उसमें फ़ारसी बान भी हैं, उसमें पश्तून भी हैं और हम लोग भी हैं। ये मामला जो अफ़गानिस्तान का था ये सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान का मामला नहीं था, ये पहला मामला था जो मुसलमानों का मामला समझ के लगा गया। हमारे यहाँ से लोगों ने, दोस्तों ने तालिबान को बहुत सारा नुकसान भी पहुँचाया। बातें सब सुनते हैं फिर उसको जिस तरह से सीना गजट सीना पसीना आगे चलती है उसकी शेप शक्ल चेंज हो जाती है। ये मेरे मोहतरम बुजुर्ग हैं, इन्होंने फरमाया कि तालिबान का मज़ार शरीफ पे कभी कब्जा नहीं हुआ, इनकी इंफॉर्मेशन गलत है। उनका ख्याल था कि तालिबान जो है वो सर काटते थे और पेट्रोल जलाते थे, वो भी गलत है। तालिबान गैर इस्लामी कोई बात नहीं करते। मैं वहाँ पे बिजनेस करता था, लाखों डॉलर लेके जाता था, लाखों डॉलर लेके जाता था। 93 में जब तालिबान की बुनियाद रखी गई मैं उस वक्त से उनके साथ, जिस वजह से रखी गई मैं उस वजह को भी जानता हूँ। बात सूरत हाल ये है कि हर जगह पे कुछ मुफाद के लिए टोले इकट्ठे हो जाते हैं, ख़राब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो गलत खबरें देते हैं और मीडिया जो है हमने वही सुना है जो मीडिया ने बताया और लोग जो है बातों को थोड़ा सा वो बढ़ा भी लेते हैं कुछ ज़ेब दास्तान के लिए, थोड़ी सी जो है वो दास्तान को मज़ेदार करने के लिए थोड़ी सी बात बन जाती है। इंतहाई ईमानदार, दीन पसंद, इंसाफ पसंद, ये वो लोग हैं जो तालिबान है। कोई किसी के साथ किसी की लड़की नहीं उठाता, कोई किसी जंग में किसी कबीले की माओ बहनों बुजुर्गों को नुकसान नहीं पहुँचाता।
ये सब बातें ही हैं। सब बातें हैं, एक भी बात इसमें सच नहीं है। दो दुश्मनियाँ सैकड़ों साल चलती हैं, दो दुश्मनियाँ। एक दुश्मनी आपने किसी कौम का कुत्ता मार दिया तो भी वो सैकड़ों साल चलती है। एक दुश्मनी अगर किसी ने मेहमान को मार दिया तो वो भी सैकड़ों वो साल बड़ी चलती है। दुश्मनी है। औरत का तकद्दुस बहुत ज़्यादा है। औरत जो है वहाँ पे बहुत काबिल एहतराम है। औरत जो है वो बहुत मजलूम है वहाँ पे। औरत जो है वो बहुत महफूम है वहाँ पे। मजलूम भी है और काबिल एहतराम भी है। काबिल एहतराम वो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। इस तरह से है कि जो दीन के मुताबिक बातें की गई, पर्दे का हुक्म है। अब आप कहें कि जनाब उस वक्त 1400 साल पहले पर्दे की ज़रूरत थी, आज नहीं थी। हुक्म तो हुक्म है, कुरान तो वही कुरान है, जो हदीस है वो वही हदीस है। अब एक हदीस, इतने लोग बैठे हैं, एक तरफ जाते हैं वो कुछ सुन जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं कुछ सुन जाते हैं। कोई कहते हैं कि ये ठीक है, कोई कहते हैं कि गलत है। तालिबान जो है, मैं जब शुरू में गया कंधार में मेरी फैक्ट्री है, मेरे पास 600 लोग काम करते हैं वहाँ पे कंधार में, अफगानी, जिनको मैं टच करता था। वो मेरे पास मुआश लेते थे, तनख्वाह यानी कि मुआश पर। कोई भी बददियानत नहीं है वहाँ पे। एक जगह है, उसका नाम था शिंडांड, एक लसवाली कहते हैं, जैसे तहसील होती है हमारी। वहाँ से 60 साल में कभी डकैती नहीं रुकी थी। हर वक्त जो मुसाफिर गुजरते थे वो एक कानवाई बन के जाते थे, कानवाई को लूट लेते थे। हमारा भी काफिला लूटा था ना जब तालिबान बने थे। बस मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन डकैती की वारदात को इन्होंने मशहूर किया और लोगों को 13 लोग मारे और 13 लोगों को मार के दरख्तों से लटका दिया गया और उनके कानों में, नाकों में नोट जो है अफगानी वो डाले हुए थे। मैं उसके पास खड़ा था, मेरे सामने का ये वाक़या। अभी भी मेरे पास वीडियो में ऐसी कई, अभी फौरन रिसेंटली जो नाफज हुआ है उस पर लोगों को लटकाया हुआ है। अब इस्लाम ने जो बात की है, आपको जुल्म लगे या आपको मोहब्बत लगे, वो हुक्म है, वो हुक्म है। जो उसमें थोड़ी सी लजरिश करता है कि जी नहीं जी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अल्लाह मियाँ मेरे मुताबिक हो, आपके मुताबिक नहीं हो सकता। आप ये सिर्फ बताएं, एक जुमले में बताएं कि तालिबान ने अब कंट्रोल हासिल किया, उनका कंट्रोल बरकरार रहेगा, अवामी कई हासिल होगी। लेकिन जो जिस चीज़ को अवाम कबूल करती है ना, उसका कंट्रोल बरकरार ही रहता है। अवाम कबूल कर लेंगे। अभी जो 3:15 पे वहाँ पे उनके सामने सरेंडर किया गवर्नमेंट ने, तो उसी वक्त ये बात तय हुई है कि अबूरी हुकूमत बन जाएगी और अबूरी हुकूमत जो है वो सिलेक्ट करेगी कि किस बंदे को फैसला दिया जाए, हुकूमत दिया जाए और दोबारा आवाम से मैंडेट लिया जाए कि क्या किया जाए। जमहूरियत नहीं है वहाँ पे, वोट नहीं पड़ेंगे वहाँ पे, वोट नहीं पड़ेंगे कि जी कितनी औरतें वोट दे रही हैं, कितने मर्द दे रहे हैं, कोई दे रहा है कि कोई नहीं दे रहा। वो सरदार आएंगे, सरदार फैसला करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है या मुझे इन्फॉर्मेशन है, 4 मिनिस्ट्रीज वो पहले मांग रहे थे, डिफेंस मांग रहे थे, एजुकेशन मांग रहे थे और अब वो वर्क मांग रहे थे, इंडस्ट्री मांग रहे थे। मादन व सनाया उसको कहते हैं, इंडस्ट्री और मादनियात जो है ये वो हुकूमतें मांग रहे थे। इन्होंने पहले भी उस पर इनकार किया। अगर ये 2 महीने 3 महीने पहले उनकी बातें मान लेते तो कुछ भी नहीं, जिल्लत नहीं आती इनकी। अच्छा, हमारे पास तशरीफ फरमाया है जनाब वरिंदर साहब के एडवाइज़र हैं और समझूंगा कि हुकूमती नुक्ता नज़र भी सामने आ जाएगा और इसमें तो अब कोई राय नहीं रही कि इमरान खान साहब जो कहते रहे उस वक्त जब वो अपोजिशन में थे और अब जब वो हुकूमत में हैं, वज़ीर आज़म हैं, तो उनके दौर में ये एजाज़ हासिल हुआ उन्हें कि तालिबान की अमेरिका की पहले अंडरस्टैंडिंग करवाई। फिर ये जो वक्त आया है कि उनके दौर हुकूमत में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई, इधर इमरान खान है, उधर तालिबान है और खुद कहते हैं इमरान खान के, मुझे भी लोग कहते हैं तालिबान खान। तो अब ये तालिबान खान साहब, इमरान खान साहब और इनकी इमरान खान की तालिबान के साथ किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं और पाकिस्तान की जो हुकूमत अमली है इस वक्त कौन से अहम मामलात हैं जिस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो अभी यहाँ पे बात हुई पाकिस्तान के लिए मुबारकबाद की, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल है और हमारा फौजी भी और सियासी भी। आप देखें कि खान साहब ने पहले दिन से एक बात हो रही थी कि इसका हल सियासी होना चाहिए, ना कि जंग जदल से वहाँ हो। हमने बिल्कुल ना उस तरफ अफ़गान गवर्नमेंट से, ना
तालिबान से हमने जो बात की है, हमने कहा जी कि हमने दोनों तरफ हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रही है कि इसका सियासी हल होना चाहिए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि अगर ये सियासी हल नहीं होता, ये जैसे भाई ने बताया कि कुछ अरसा पहले भी अगर इस पे अमल हो जाता, इंडिया उसमें जो किरदार अदा कर रहा था वो ना करता, तो ये इस तरह से इतनी ज़्यादा जो हलाकतें हुई हैं ना मज़ीद ना होती। आप देखेंगे ये कितना, ये पहला मौका है कि इतनी बड़ी लड़ाई के बाद आपको कहीं महाजरत नज़र नहीं आई, ना कोई पाकिस्तान में आया ना कोई ईरान में गया। ये लोगों का तालिबान पे एतमाद की एक बड़ी वजह है। लोग तालिबान पे एतमाद कर रहे थे और जो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे ये बात सुनने को, क्योंकि इन्होंने अपना जो उनके साथ एक तजर्बात हैं वो बताए हैं कि वो इस तरह के लोग नहीं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के कानून के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हुकूमत मसला नहीं था। अगर ये मुमकिन ही तब हुआ है कि 20 साल उन्होंने एक पूरी दुनिया के साथ लड़ाई लड़ी है। और यहाँ पे शाहिद साहब ने बात कही कि जनाब, या पता नहीं डॉक्टर साहब से बात आई थी कि जनाब वो फौजी जाके क्या कहेंगे। भाई रशिया का मामला कुछ और था, रशिया खुद लड़ रहा था अकेला उनके साथ, ये यहाँ पे नेटो और पूरी दुनिया साथ आई थी। उनके तो टोटल 2400 लोग जो है ना वो यहाँ पे मरे हैं सिर्फ, बाकी तो अफ़गानी जो है ना 70,000 से ज़ायद, तो अफ़गानी बल्कि लाख से ज़ायद लोग जो है ना वो अफ़गानी वहाँ पे इस जंग में काम आए हैं, और 70,000 से ज़ायद इधर हमारी तरफ, हाँ हमारे चले गए हैं। तो उन्होंने जाके क्या करना, उनका तो असला भी बिका है। उन्होंने यहाँ पे जो एक पूरे इस खित्ते के अंदर एक जो वो फसाद फैलाना चाह रहे थे, वो तो अपनी उस पॉलिसी में कामयाब रहे हैं। ये बात ये जहन में रखिए कि उनका जो मकसद था वो यहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की जो पॉलिसी है जिस पे हम जा रहे हैं, जिस पे हमारी गवर्नमेंट को ये अप्रिशिएट हमें सबको करना चाहिए कि उस पॉलिसी का, कि जो ये सीपैक का मामला था, जो आज हम अपने हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुक लेके चल रहे हैं, और जो बहुत पहले हमें करना चाहिए था। आज एक ब्लॉक का जिसका नाम अभी पूरी तरह नहीं लिया जा रहा, जो एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, जो इस वक्त ये, और ये सदी भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इसी खित्ते की जो क्या हमारा आएगा ये हाँ जी इस इलाके की होगी। अब ये वो यूरोप का नहीं है, उन्होंने जो करना था वो कर लिया। अब हम इंशाल्लाह आगे सही सिमत को जा रहे हैं। और तालिबान का मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जो उन्होंने यहाँ पे इस्लाम की, क्योंकि ये वो कबायली एक निज़ाम है उधर, अगर वहाँ पे कोई खामियां हैं तो वो उनके अपनी कोई कबायली मामला है। लेकिन जहाँ तक तालिबान है, जो हकीकत में तालिबान है, बने हुए नहीं है। यहाँ पे भी तो देखे ना, पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान बने हैं, वो अमेरिकन ने भी बनवाए, हाँ वो अमेरिकन ने भी बनवाए, वो इंडियन ने भी बनवाए, वो तालिबान का भी सबको पता है, वो पैसों पे बात होती रही। ये जो तालिबान हैं, ये तालिबान जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए, आपको पता है कि जब मुल्ला उमर से कहा गया था कि हम खाक में मिला देंगे, तो उन्होंने क्या फरमाया था, उन्होंने कहा था कि हम तो ज़मीन पे ही बैठते हैं, खाक में ही हमने जाना है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, हम अल्लाह के निज़ाम को लेके आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बात वहाँ पे साबित हुई है। और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी इसमें ज़बरदस्त रही है, पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन रोल इसमें किरदार जो है ना पाकिस्तान कर रहा है, उसमें फ़ौज का भी, उसमें हमारी हुकूमत का भी। शाही साहब ये यकीन रखिए कि अगर ये काम हम बहुत पहले सोच लेते, हमारे मुफादात जो है ना, हमारे ज़ाती मुफादात जो है ना मुल्क से आगे ना होते, तो शायद ये इतनी ज़्यादा जो हालातें पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, जो इतनी ज़्यादा वहाँ पे अफ़गानियों को जो आपने कहा, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमने उनके साथ जो है ना ज़्यादती की है। हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के जो है ना उनके साथ, हमारे कुछ लोगों ने, हमारे हुक्मरानों ने उनको बेचा है। ये बात ज़हन में रखें, अमेरिका के अंदर जिन लोगों के मफाद हैं, जिनकी औलादें, जिनके वहाँ पे बिजनेस हैं, जिनकी वहाँ पे जायदादें हैं, उन्होंने बिल्कुल बेचा है। और आज ये उन्होंने इस्लाम, और यहाँ पे बार बार बात हो रही थी मुसलमानों की, वो मुसलमानों की तरह सोचा ही नहीं गया। अगर मुसलमान बन के सोचते तो हम अफ़गानिस्तान के पूरे मुसलमानों का सोचते। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को सामने रखा है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वज़ीर आज़म को, अपनी हुकूमत को, अपनी फ़ौज को और तालिबान को ये क्रेडिट है कि उन्होंने बिल्कुल सही सिमत में जाके ये फ़ैसला किया है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द जिन मुल्कों ने इनको तस्लीम नहीं किया था, वो भी आप सुबह से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, मुल्क तस्लीम करना शुरू कर देंगे। साल मुटालवी साहब हमारे आज के मेज़बान हैं और हमारे लीडर हैं, तो ये जो आज का मौजू है, ये जनाब मुटालवी साहब ने ही तजवीज़ किया, जो पहले से तय करता था, और बहुत अच्छा तजवीज़ किया और बहुत अच्छी। मैं मुटालवी साहब
मेरे लिए वैसे हैरानगी थी आते ही मैंने कहा कि भाई हमें कुछ अच्छा एक सेकंड जी देखें, ये तालिबान नहीं, मैं तालिबान की तरफ, तालिबान नहीं है ये। पहले नंबर पे 2 तो पाकिस्तान के लोग जिनका जिक्र किया आपने, मैं आपकी बात का जवाब, 2 तो पाकिस्तानी है, एक सऊदिया से है, अभी मैंने मौलाना सैंडविच का जिक्र एक बंदा जो है ना, अगर